मुजस्सम खुदाम यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। जब हम तख्लीक का वाक़या पढ़ते हैं, पैदाइश पहला बाब, तो उसमें हम देखते हैं कि खुदा ने जो कुछ बनाया सब कुछ को अच्छा कहा। लेकिन जब दूसरा बाब शुरू होता है तो एक चीज़ जिसे खुदा ने कहा कि वो अच्छा नहीं है, वो आदम का अकेला रहना है। अब चूंकि खुदा ताला ने इस कायनात को बनाया है और इसी सबब से वो जानते हैं कि ये कायनात किस तरह से बेहतर तौर पर चल सकती है, कौन से असूल कायदे हैं जिनको अपना कर इस दुनिया को हम बेहतर अंदाज में चला सकते हैं, जिसके सबब से हम एक बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं। और उसी में से एक असूल ये है कि कोई भी शख्स जो है वो तन्हा तौर पर इस जिंदगी को बेहतर तौर पर नहीं गुजार सकता है, बल्कि हमें दीगर लोगों की जरूरत होती है। यहां पर सिर्फ जीवन साथी की बात नहीं है, बल्कि इससे हटकर भी हमें दूसरे इंसानों की जरूरत है। खुदा ने हमें इस तरह बनाया ही नहीं है कि हम अकेले सरवाइव करें, बल्कि मुख्तलिफ लोग होते हैं जो मुख्तलिफ तरह से हमारी जिंदगी में मदद करते हैं, और ये इंतहाई कीमती लोग होते हैं। अब इस असूल का बेहतरीन इतलाक यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़े में हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने को हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किरदार अदा किया। उन्हीं में से एक मुकद्दसा मरियम है, और मुकद्दसा मरियम को जब खुदा ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी तो खुदा ने कई तरह के लोग मुकद्दसा मरियम के साथ खड़े किए ताकि वो इस खिदमत को, इस बड़े काम को अंजाम दे सकें। अब उनमें से कई एक हैं जिनके बारे में हमने इस सारे क्रिसमस सीजन के बारे में काफ़ी कुछ सुना। मिसाल के तौर पर मुकद्दस यूसुफ की हम बात करते हैं, लेकिन इस वाक़े के एक और बड़ा ही अहम किरदार है जिस पर आम तौर पे हम बड़ी डिटेल में बात नहीं करते हैं, यानी कि ज़करिया काहिन की बीवी अलिशबा। और आज की इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि किस तरह से इस सारे काम में वो मुकद्दसा मरियम की मददगार बन सकें। अब अलिशबा के ताल्लुक से जो चंद एक बातें हमें इस वाक़े में बताई गई हैं वो ये हैं। पहले नंबर पर उनके हवाले से हमें बताया गया है कि उनका ताल्लुक हारून के घराने से था। ये वही हारून है जो कि मूसा का छोटा भाई और बनी इसराइल में पहला सरदार काहिन बना। तो इस तरह से अलिशबा का ताल्लुक जो है वो काहिन घराने से है। दूसरे नंबर पर हमें बताया गया कि ना सिर्फ वो काहिनों के घराने से ताल्लुक रखती थी, बल्कि फिर वो एक काहिन से ही ब्याही गई जिनका नाम ज़करिया था। और तीसरी बात हमें बताई गई कि अलिशबा और उसका शौहर एज अ कपल जो थे वो रास्तबाज थे। और ये बाइबल मुकद्दस में बड़ा ही रेयर वाक़या है कि मियाँ और बीवी जो हैं उन दोनों को ही रास्तबाज कहा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको रास्तबाज कहा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा कपल्स मौजूद नहीं है जिनको रास्तबाज कहा गया। लेकिन एज अ कपल इनको रास्तबाज कहा गया, जिससे मुराद ये है कि ये खुदा के खौफ में चलने वाले लोग थे। और फिर चौथी बात हमें बताई गई है कि ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में, बल्कि वो उम्र जिसमें ख़वातीन औलाद पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, उस वाली उम्र के हिस्से में ये औलाद पैदा करने से महरूम ही रहीं। और फिर पांचवी बात हमें बताई गई है कि जब अलिशबा उम्मीद से हो जाती हैं तो उसके बाद भी ये अपने आप को छुपाए रखती हैं, किसी को बताती नहीं है कि खुदा ने इन्हें उम्मीद बख्श दी है। अब वो ऐसा क्यों करती हैं, उसके दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो कुदरती वजह हो सकती है, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में उन्हें उम्मीद मिली है, और इस उम्मीद मिलने के बाद भी वो शायद बहुत ज़्यादा पुरयकीन नहीं है कि ये बरकत कायम भी रहेगी कि नहीं, या ऐसा हो सकता है कि उम्र के किसी हिस्से में पहले भी इस तरह की उम्मीद पैदा हुई हो, लेकिन फिर वो बच्चा पैदा ना हुआ, किसी वजह से मिसकैरेज या कुछ और हो गया हो। हम एग्जैक्टली नहीं जानते, लेकिन कुदरती वजह यही लगती है कि उसने बहरहाल अपने आप को छुपाया कि अब खुदा ने किया है। तो तभी मैं बताऊंगी जब इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी, जब मुझे पूरा पता चल जाएगा कि अब खुदा ने इस वाली बरकत को कायम रखा है। और दूसरी वजह मुझे लगता है कि ये खुदा की परवरदिगारी है, यानी कि खुदा ने खुद ही जो अलिशबा के दिल में ये बात डाली ताकि एक खास वक्त तक, यानी 5 महीने तक वो अपने आप को छुपाए रखे, किसी को पता भी ना हो कि वो उम्मीद से हो गई हैं। और ये बात छठे महीने में ही जाकर खुले, चूंकि छठा महीना आपने याद रखना है कि वो है जो कि अलिशबा के उम्मीद से होने का छठा महीना है। तब जब्राइल फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम के पास भेजा जाता है, उन्हें पैगाम देता है, और दरअसल ये फरिश्ता ही मुकद्दसा मरियम से कहता है कि देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा को जो भांज थी अब छठा महीना है।
अब सोचिए कि मुकद्दसा मरियम जो है वो एक नौजवान लड़की है, उन्हें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, चूंकि अभी वो नौजवान है, कोई बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर नहीं है। तो अब जब फरिश्ता आता है उन्हें ये खिदमत सौंपता है और उसको कबूल भी कर लेती हैं, चूंकि वो खुदा से डरने वाली है, वो एक रासबाज खातून है। लेकिन हम इंसानी तौर पर सोच सकते हैं कि किसी के लिए भी, और ख़ास तौर पर एक नौजवान लड़की के लिए, ये कोई आसान वक्त नहीं था। और जब फरिश्ता चला गया होगा तो अब कई तरह के ख्यालात जो हैं वो उनके दिल में होंगे। सबसे पहली चीज जो उन्हें महसूस हुई होगी कि ये बात वो किसके साथ शेयर करें। अब जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में स्टोरी बताई गई है उससे तो यही लगता है कि मुकद्दसा मरियम ने शायद चंद दिन सोचा होगा कि ये बात मैं किसके साथ शेयर करूं, किससे इस बारे में रहनुमाई लूं, कौन इस लम्हे में मेरी मदद कर सकता है। तो इसी दौरान उनके दिल में ये बात आई होगी कि वो ये बात जो है वो अलिशबा से कर सकती है, वो इनकी रिश्तेदार भी हैं और फिर उनको भी एक खुदा का खास किस्म का तजर्बा हुआ है और फरिश्ते ने भी उनका हवाला दिया है। तो इसी सबब से अगली बात ये लिखी गई है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो गलील से, यहूदिया का जो पहाड़ी इलाका है, जो शायद यरूशलेम के आसपास कोई जगह होगी, वहां पर वो जाती हैं। अब जब मैं स्टोरी को पढ़ता हूं तो मेरे दिल में ये यकीन और भी गहरा हो जाता है कि मुकद्दसा मरियम के लिए इन लम्हों में अलिशबा से बेहतर कोई और शख्स नहीं हो सकता था जो कि उनकी काउंसलिंग कर सके, जिसके साथ वो अपने दिल की बात कह सके, जिनसे वो रहनुमाई ले सकें। तो इस वाले वाक्य में हम अलिशबा के किरदार में 4 बड़ी बातें देखते हैं। पहले नंबर पर हमें बताया गया कि वो रूहुल कुद्स से भर गईं। अब जब रूह की मामूरी की बात की जाती है तो पहली बात जो जहन में आती है वो गैर जुबानें हैं। लेकिन हमने याद रखना है कि जो पेंतीकोस्त का वाकया है वो इस वाले वाकये के कोई 33 साल बाद होता है। तो यहां पर रूह की मामूरी से मुराद है कि वो मर्द या औरत जिसको रूहुल कुद्स अपने हस्सार में ले लेता है, जिसके कौलो फेल जो है वो रूहुल कुद्स की तरफ से डायरेक्ट होते हैं, रूहुल कुद्स उन्हें कंट्रोल करता है। और कलाम मुक़द्दस की ये गवाही तो पहले ही हम सुन चुके हैं कि अलिशबा और जो ज़करिया है ये दोनों ही रास्तबाज थे और खुदा के खौफ में चलने वाले थे। और इसी सबब से हम देख सकते हैं कि ये रूहुल कुद्स की जो आवाज़ है उसे सुन भी सकते हैं और उस आवाज़ को दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। और फिर अलिशबा के किरदार की दूसरी खूबी यह है कि वो एक हलीम खातून के तौर पर सामने आती हैं। अब जहन में रखिए कि वो काहिनों के घराने से हैं और काहिन की बीवी है और दुनियावी तौर पर देखा जाए तो वो मुकद्दसा मरियम से रुतबे में बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को कबूल करती हैं कि खुदा ने मुकद्दसा मरियम पर खास फजल किया है। अब चूंकि वो मसीह को जन्म देने वाली हैं तो इसलिए वो मुकद्दसा मरियम की बर्तरी को कबूल करती हैं और उन्हें अपने खुदावंद की मां कहकर पुकारती हैं, यानी मसीह की मां कहकर पुकारती हैं। यूं वो मुकद्दसा मरियम को अपने से बड़े रुतबे का हामिल समझती हैं और उसी तरह से वो रिएक्ट करती हैं। और फिर इस वाक्य से जो तीसरी बात हम अक्स करते हैं जो कि हमें अलिशबा की जिंदगी में नजर आती है कि वो मुकद्दसा मरियम का ये जो राज है वो उसने अपने पास ही रखती हैं। चूंकि हम इस वाक्य में पढ़ते हैं कि 3 महीने मुकद्दसा मरियम जो है वो उनके पास रहती हैं और बज़ाहिर लगता है कि सारे वक्त के दौरान वो उनके इस राज को राज ही रखती हैं। और फिर चौथी बात यह है कि हमें कहीं पर नहीं बताया गया है बाइबल मुकद्दस में कि मुकद्दस यूसुफ को कैसे पता चला कि मुकद्दसा मरियम जो है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला है। तो जब मैं इस वाक्य को पढ़ता हूं कि मुकद्दसा मरियम अपनी इस उम्मीद से होने के पहले 3 महीनों में अलिशबा के पास रहीं, तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये इंतज़ाम भी जो है वो अलिशबा ने ही किया होगा कि ये खबर या तो उस तक पहुंचाई जाए या उसके बुलाकर उसको इन्फॉर्म किया जाए। और मुकद्दस यूसुफ ने जब ये बात ज़ाहिर अलिशबा जैसी खातून के मुंह से सुनी होगी तो उन्होंने किसी हद तक यकीन भी कर लिया होगा और इसी सबब से फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं इसे खामोशी से छोड़ देता हूं जब तक कि फरिश्ता फिर उनकी रहनुमाई नहीं करता है और वह मुकद्दसा मरियम को अपने यहां ले आते हैं। और ये बात समझ में आती है कि ये शुरू के जो 3-4 माह हैं इन्हीं में जो है वो ब्याह कर मुकद्दसा मरियम को अपने यहां ले आते हैं, क्योंकि उसके बाद जाहिर है कि जिस समय वो सारे असरात जो हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और उससे पहले पहले ज़रूरी था कि मुकद्दसा मरियम जो है वो यूसुफ के यहाँ चली जाएं ताकि वो हर तरह की बदनामी और इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो उनसे बच सके।
तो जब हम इन सारी बातों पर गौर करते हैं तो एक दफा फिर से हम देख पाते हैं कि अगरचे के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा नाम रखते हैं, जो नामवर हो जाते हैं, लेकिन इन बड़े लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जिनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन उनका किरदार जो होता है इन बड़े लोगों को बड़े बनाने में इंतहाई अहम होता है। और यहां पर हम अलिशबा के किरदार को भी देखते हैं कि जो मुक़द्दसा मरियम, जो कि ख़वातीन में अजीम तरीन हस्ती हैं, उनको जो खुदा ताला ने मुकाम दिया, उसमें जो अलिशबा का किरदार है उसे भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये हमारे लिए भी सबक है कि जिंदगी के हर लम्हे में हमें भी दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, और दरअसल खुदा ऐसे लोग मुहैया भी करता है। बदकिस्मती से जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग जिन्होंने बड़ा कुछ किया होता है वो शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन चूंकि साल का इख्तिताम होने जा रहा है तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस साल में ज़रूर याद कीजिए जो किसी न किसी तरह से इस साल के दौरान आपके मददगार रहे, जिन्होंने सिर्फ शायद कुछ अल्फाज आपके लिए बोले हैं या किसी और तरह से आपकी मदद की है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो ज़रूर ऐसे चंद लोग होने चाहिए हमारे गिर्द जिनसे हम दिल खोल कर बात कर सकें, जो कि रूह से मामूर हों, यानी कि खुदा के खौफ में चलते हों, जो हम्बल हों, हलीम हों, यानी कि जो बरक़ात खुदा ने आपको दी है वो इसको एक्नॉलेज करते हों, जो आपके राज को राज रख सकें और फिर इस सारे वक्त में शायद किसी और तरह से भी आपको हेल्प आउट कर सकें। तो ऐसे लोग आपके गिर्द होने भी चाहिए, और अगर हैं तो उनकी कदर भी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया ही इस तरह है कि हमारा अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो मेरी दुआ है कि खुदा फजल दे कि हमारे गिर्द ऐसे लोग हों, और अगर हैं तो ये फजल दे कि हम उनकी खिदमत को एक्नॉलेज कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।